पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में स्थित चौखंडी इलाके में साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा फिर से चला बुलडोजर। जी हाँ, बुलडोजर द्वारा डेमोलिशन ड्राइव की यह कार्रवाई बुधवार को की गई। बुलडोजर जब इलाके में पहुंचा तो इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से 2 दर्जन से भी अधिक दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ तक कि मेडिकल, लैब और अन्य टेस्ट होने वाले सेंटर्स के सामने से भी अतिक्रमण हटाया गया, जिससे यहाँ के स्टाफ के साथ साथ यहाँ पे आने वाले मरीजों में भी इसकी साफ तौर से नाराज़गी दिखी। एमसीडी के डेमोलिशन ड्राइव के दौरान किसी प्रकार का विरोध तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा डेमोलिशन ड्राइव को लेकर अपना विरोध जताया। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि डेमोलिशन ड्राइव की कार्रवाई पूरी की जा रही है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वेस्ट जोन के एमसीडी अधिकारियों द्वारा। दुकानों के बाहर लगे सभी बोर्ड्स को तोड़ा जा रहा है। साथ ही एमसीडी अधिकारियों का कहना था कि इलाके में दुकानदारों ने 2 से 4 फुट जो जगह घेर रखी है उसे भी तोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं ताला यहाँ तोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ताला इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो नहीं, वेस्ट जोन में तो मेरे ख्याल से कल भी हुआ, पर इससे पहले भी हुआ, लास्ट वीक भी हुआ था प्रोग्राम। छोटी सब्जी मंडी में भी हुआ है और कल रघुवीर नगर गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल से लेकर रघुवीर नगर के एरिया में भी हुआ। आज के अभियान के बारे में बताएं, कहाँ तक चलेगा, कितने बजे तक? चौखंडी चौक पड़ता है आगे जाके, वहाँ तक जितनी भी इंक्रोचमेंट होगी करते चलते हैं। हटा रहे हैं जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी लाइसेंसिंग वाले भी हैं, सारे डिपार्टमेंट साथ में हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो लाइसेंसिंग वाले रिमूव कर रहे हैं, जो परमानेंट स्ट्रक्चर है जो भी है सड़कों को हम रिमूव कर रहे हैं। पहले से इस बारे में जानकारी भी दी जाती है? नहीं, इन्क्रोचमेंट रिमूवल के लिए कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। रवि। रवि, यहाँ भी तोड़ रहे थे, आप लोग मना कर रहे थे कि अंदर पेशेंट है, व्हील चेयर के पेशेंट है ना, अंदर प्रेगनेंट लेडीज हैं, तो कैसे उतरेंगे आप सर बताइए। जिनको मेडिकल का वो तो देखना ही चाहिए थोड़ा। अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ हुई है। हाँ,
पेशेंट भी है, पेशेंट परेशान होंगे तो कैसे सर उतरेंगे यहाँ से बेड से। काफी रिक्वेस्ट किया था हाँ जी, काफ़ी रिक्वेस्ट किया, वो भी हम कह रहे हैं स्लाइडर वाला हमारा दे दो, व्हील चेयर पेशेंट है कैसे उतरेगा, कह रहा नहीं होगा। लोहे वाला लगा हुआ था आपका स्लाइडर वाला? हाँ, वो स्लाइडर वाला ले लिया इन्होंने, वो भी तोड़ के ले लिया। ये देखिए दुकानों के बाहर जो थड़े बड़े हुए हैं उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। एमसीडी अधिकारियों का साफ तौर से कहना था कि यह बड़े हुए थड़े अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके चलते इन्हें तोड़ा जा रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना था कि एमसीडी द्वारा औचक कार्रवाई की गई, जिसका उनको कोई अनुमान नहीं था। जी साहब, जो डेमोलिशन ड्राइव की कार्रवाई हो रही है, कुछ बोलिए। डेमोलिशन ड्राइव को लेकर जो कार्रवाई हो रही है इस इलाके में, क्या डेमोलिशन ड्राइव को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, हाँ जी, अभी और कितनी लंबी ये कार्रवाई चलनी है? यहाँ से करीब 200-300 मीटर और है, चौखंडी चौक तक, वहाँ तक चलेगी। अच्छा सर, ये अतिक्रमण की क्या तय सीमा है, थोड़ा बताएंगे? जो भी बिल्डिंग अलाइनमेंट से बाहर है उतना सारा का सारा रिमूव कर रहे हैं। आगे तक पूरा तोड़ दो, सबके चल रहे हैं आपसी लेके जा रहा हूँ सर, आगे का पूरा तोड़ दो, आगे का भी पूरा तोड़ दो, वो भी शेड के नीचे, वो भी शेड के नीचे, शेड्स के नीचे वो भी है सारे, सर सारे तोड़ दो, सर मेरा तोड़ दिया, आप सारे तोड़ दो। हेलो, इजली बोला था, सारे तोड़ दो सर, रोड के आगे के बोर्ड क्यों नहीं तोड़े सर आपने? सारे रोड के तोड़ो। आगे बोर्ड क्या नाम है आपका सर, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। हॉस्पिटल चले, हॉस्पिटल से करते हुए आएंगे। चलो आओ जी, आप आगे क्या रहे हो? मैं नहीं खाना, अभी आधा घंटा नहीं लगा खाना खाने का। चलो वापस लो, सारे तोड़ दो। खुलवा देता हूँ, सर ने कहा नहीं अभी टूटेगा, बाकी छोड़ रहे हैं, बाकी पीछे का भी तोड़ के आते तो मानता, मैं खुलवा देता। रोहित जी, इनका बोर्ड तोड़ दिया गया है पूरी तरह से और दूसरों का बोर्ड तोड़ा गया है। बोर्ड क्या लाइसेंसिंग वालों के अंडर में आता है, अभी करवा रहे हैं। अच्छा सर पूरा तोड़ दो, बर्दाश्त। चलो रोहित जी थोड़ा कष्ट और दूंगा आपको। बोर्ड के लेकर आपको कुछ बोल रहे थे, बोर्ड के बारे में। बोर्ड जो है लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर रिमूव करने का काम है। अच्छा, वो अभी साथ ही हैं, वो इधर होंगे, उनको वो भी आ जाएंगे तो करवा देंगे। तो उन्होंने बोर्ड तहस नहस कर दिया, कईयों का बोर्ड तहस नहस हो गया, कईयों के नहीं तोड़े गए। वो कर देंगे, वो अभी जैसे वो इंस्ट्रक्शन देंगे एलआई साहब, वो ऐसे कर देंगे। हमसे जो बात कर रहे थे कैमरे के सामने, ये रोहित हैं, एमसीडी के अधिकारी हैं और जेई भी हैं साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। कह सकते हैं कि बुलडोजर द्वारा डेमोलिशन ड्राइव की जो कार्रवाई की जा रही है, इन्हीं के आदेशों पर की जा रही है। हाँ भैया, किस बात का विरोध कर रहे हो? बाबूजी बोर्ड एक हमारा तोड़ दिया गया बोर्ड और रखा हुआ है, पूरा लाइफ तोड़ है सबका, चाहे कोई भी हो, ऑर्डर वेस्ट फैमिली नॉट फैमिली नो हो, सबके तोड़ा जाए। हमारे पास पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं रहा, मैं इसको बनाऊंगा, उसमें पीछे खर्चा कौन देगा मेरे को? मैं किराएदार गरीब आदमी, हम लोग कहाँ खा देंगे? हम लोग भूखे मर रहे हैं, कभी कोरोना में मर गए, उधर मर गए, इधर मर गए, क्या है नौटंकी कर रहे हैं आप लोग? इससे अच्छा आप लोग सब जहर दे पब्लिक को मर जाएगी, बढ़िया होगा। जिसके घर में जवान बैठ दिए उसी जगह पूछो कि शादी होगी उसकी, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या छोड़ना, क्या शादी तो नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, रोजगार नहीं है, 2-3 साल भूखे में गए, किराए की दुकान है, 5 लाख कर्जा हो गया, मकान वाली किराया मांग रहा, सब कुछ। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे इलाके में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट है। लोगों ने बिना वजह यहां अतिक्रमण किया हुआ है, जिसको लेकर साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा डेमोलिशन ड्राइव किया जा रहा है। एक मिनट, बोर्ड छोड़ रहे हैं, बोर्ड को लेकर आप लोग विरोध कर जता रहे हैं, बोर्ड को लेकर क्या? ना तो सर रोड ना कोई नोटिस दिया, रोड कोई घेरा हुआ है, ना कुछ कर रखा है, उसके बाद भी तोड़ रहे हैं, कोई नोटिस तो नहीं दिया। एक दिन पहले नोटिस दे देते कि अपने अपने बोर्ड खोल लो और आगे मत बढ़ना, तब ना बढ़ता कोई भी। ट्रैफिक जाम उससे पहले भी तो एमसीडी थी, आज थोड़ी ना एमसीडी बैठी है, उससे पहले भी एमसीडी थी। एमसीडी क्या उनको नहीं पता था कि ये कंस्ट्रक्शन गलत है या सही है? आज गलत लग रही है, आज पूरा तोड़ दिया। हम देख पा रहे हैं कि कुछ ही दुकानों के बोर्ड हटाए गए और कुछ के नहीं। अब एक बीजेपी का बंदा, एक कांग्रेस का बंदा, एक आम आदमी पार्टी बंदा, हर बंदा एक दूसरे के ऊपर रख के उसके आड़ के अंदर हमारा काम पूरा कर दिया।
सर क्या गलत कर रखा है क्या? सर दुकानदारी कर रहे गलत कर रहे हैं क्या आज की डेट में? ये सारे बोर्ड तोड़ दिए, हमारा बोर्ड तोड़ दिया पूरा पूरा मिनट से पहले मिट्टी करके चले गए। बाकी भी तो खोलते हैं ना, पीछे भी तो तोड़ते हैं। से दुकान है आप? हाँ जी, एक्सेलेंट सन्स के नाम से शॉप थी, कपड़े की दुकान थी। सारा काम अंदर होता है, बाहर का कोई काम नहीं है मेरा। फिर भी वो पूरा बोर्ड तोड़ मारा सर। 1.5 लाख रुपये बोर्ड है, भरपाई कौन करेगा? और कह रहे हैं उनके जेई से बात करिए, उनसे पूछो, परमिशन ली कि सर मैं आधे घंटे की परमिशन चाहता हूँ। कहते इतनी देर से सो रहे थे आप? आज बुधवार है, मार्केट बंद होती है, ठीक है। परमिशन कहते हैं तू एक काम कर, हाई कोर्ट में लड़ लियो, जो भी बात करनी है कोर्ट के अंदर जाके बात कर ले। लेकिन वो कह रहे हैं लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर द्वारा ये कार्रवाई की गई। सर लाइसेंस किसी भी दुकान का दिखा दो आप, किसी दुकान का लाइसेंस दिखा दो। अगर एक दुकान का लाइसेंस निकला तो फिर मेरा क्या सबका तोड़ना? फिर मेरी अकेली थोड़ी ना टूटेगी। कोई गलत कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना कर रखी है, कोई अनऑथराइज की आगे निकाल के कोई चीज़ लगा रखी है मैंने। कोई बोर्ड आगे नहीं है, कोई कुछ नहीं आगे, शर्ट के नीचे है। शर्ट के नीचे तुम कहते हो कि अलीगल है। जैसे कि ये दुकान के बोर्ड हैं, ऐसे ही मेरा भी बोर्ड था, ऐसे ही मेरा भी बोर्ड था, ऐसे ही बोर्ड मेरा भी था। मेरा कोई गलत बोर्ड ही नहीं था। अगर नहीं अकड़ में है कि ये इनक्रॉचमेंट के दायरे में आता है या नहीं आता? क्रॉसमेंट कहाँ से कह सकते हो आप? सर जब आपको वो कन्वर्जन चार्जेस भर रहे हैं तो उसी प्रॉपर्टी का भर रहे हैं। उससे पहले आपको प्रॉपर्टी के कन्वर्जन चार्जेस नहीं दिखते कि अनऑथराइज होगी या ऑथराइज होगी? जब बंदा आपको पैसे दे रहा है तब तो बहुत अच्छा, जब आपके पास पैसे नहीं आ रहे तब तो वो सबसे बेकार। नहीं, कन्वर्जन चार्जेस प्रॉपर्टी के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो सब पे करता है बंदा। जितनी प्रॉपर्टी लेता है ना उतना उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। उसके अगर वो प्रॉपर्टी गलत थी तो आप अपने नक्शे में देखो, आज क्यों देख रहे हो? तो यही बैठा होगा, जो बैठा हो उसकी सीट की नौकरी खाओ ना, कि आपके सामने काम हुआ, उसने पैसे लेके काम करा। या पुलिस वाले को बोलो कि उस टाइम उसकी लीगल वो होगी, उसके सामने हो रहा होगा, वो तो डेली निकलता है। जेई नहीं निकलता, पुलिस वाला तो इस रोड पे डेली निकलता है। पुलिस वाला डेली निकलता है, उसके सामने काम हुआ होगा, वो रोक देता कि भाई ये गलत कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप रोक दो वरना कल को टूटेगी। तो हम मानते। सर किसी ने कुछ बोला ही नहीं। आज बढ़ गई। बहुत सालों से किसी ने पूछा? सर 8 साल से पुरानी दुकान है मेरी, 38 साल पुरानी दुकान है, और 8 साल से मैंने रेनोवेशन कर रखी है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखी जिसके अंदर मैंने अनऑथराइज कर रखी है अपनी दुकान। सर वो मिनट से पहले। अच्छा, अपना नाम भी बता दीजिए। अपना नाम भी। मेरा नाम पुनीत कुमार। ये क्रॉसमेंट नहीं है, ऊपर नहीं है। ठीक है, आप आओ। किसको ये बोर्ड देखो, उसका पे ये भी है, देखिए सारे बोर्ड हट दिए। ये एक ही सिमेट्री के अंदर है सारे बोर्ड। इधर ये साइड में यहाँ तक तोड़ी। ये देखो इधर सारे बोर्ड ऐसा ही है, ये सारे बोर्ड ऐसे ही है। आप नीचे टूटा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। उसके आगे उस बंदे ने कुछ नहीं कर रखा, टूटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये तोड़ दिया, हम लोग अंदर देखो थड़ा बाहर जमा नहीं, यहाँ 1 इंच 4 कोई इंच थड़ा निकला, बाहर उसको तोड़ दिया। 10 इंच निकला, उसको नहीं तोड़ रहा। 10 फुट निकला हुआ तो। मेरी शॉप कोई थड़ा बाहर नहीं है, कोई बाहर नहीं है। ऊपर वाले की सीढ़ियाँ जा रही है, उसने अपने कवर करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कवर करा हुआ है। आप उसको बोल सकते थे भाई अपना पीछे कर ले, समझ आता। यहाँ पे कुछ नहीं है, थड़ा नहीं टूटा हुआ तो ऊपर से बोर्ड तोड़ दिया। अरे सर ऊपर चल के जाओगे आप, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक ऊपर चढ़ के निकलेगी या उसके ट्रक को दिक्कत हो रही है? किस चीज़ को दिक्कत हो रही है? पहले मेरे को आप ये क्लियर करो। सारा काम पॉलिटिक्स से हुआ है। ये गवर्नमेंट से ये अपील है, ये कोई ऊपर से चढ़ के निकल रहा है, किसी ट्रक को प्रॉब्लम हो रही है, कोई हैवी लोडर निकल रहा है या कोई प्रॉब्लम है इससे। आपने मिनट से पहले शर्ट, मैंने उनसे परमिशन मांगी, मैं बोलता हूँ यहाँ का पूरा तोड़ गया, तोड़ गया, क्या बात है? क्यों वहाँ पे 10 इंच निकला, 10 इंच निकला, उसको तोड़ने रहा है। नहीं, वो बीजेपी का ऑफिस है इसलिए, वो बीजेपी का ऑफिस है इसलिए। वो बंदा आगे, मैं लेट जाऊंगा अगर उसका नहीं टूटा था। अरे भाई तू ना मार्केट का, तू ना कहीं का, लेट जाऊंगा। किस लिए लेट जाएगा भाई? लेट जा। तेरी कोई दुकान है मार्केट के अंदर, उससे ये पूछो तेरी कोई दुकान है, कोई बंदा सिर्फ यही जानते हैं ना कि है बंदा। अब मैं खुल के नहीं बोलना चाहता कि उसको भी पता है कि क्या है क्या नहीं। एक बंदे की रंजिश के चक्कर में बाकी सारे लपेटे में आ गए। पीछे क्यों नहीं टूटी? आपने देखी ना अभी पीछे, बाकियों के भी तो बोर्ड छोड़ रखे हैं, मेरा क्यों तोड़ा? क्यों? पड़ोसी का बीजेपी का ऑफिस है, उसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। और उसके बाद मेरे को कह रहा है कि भाई जाके जो भी करना है कोर्ट के अंदर बोल, मेरे से बोलने की वो नहीं है, राइट नहीं है तेरे को। कहने का मतलब ये है कि परमिशन नहीं है सर। इनकी जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है परमिशन नहीं है, इनके पास परमिशन नहीं है ना। हम लोगों को कोई लेटर दिया, आज वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे है, शॉप बंद है, ताले लगे हुए हैं सर, शॉप बंद है। थोड़ी देर में हम मार्केट के अंदर थे, हमने कहा चल बोर्ड छोड़ रहे हैं, नीचे तो थड़े बढ़ाए हुए हैं वो तोड़ रहे हैं। हमने कहा हमने तो थड़ा ही नहीं बढ़ाया हुआ, थड़ा ही नहीं बढ़ा हुआ तो तोड़ेंगे किस चीज़ को? आई जी इस पर बुलडोजर मार दो। किस लिए मार दो भाई, किस लिए मार दो बताओ तो सही।
उसके बाद कह रहे हैं जी कोर्ट में बात करना, अगर ये गलत नहीं है तो तुम कोर्ट में बात करना। किस लिए बात कोर्ट में बात कर रहे आगे इसकी शिकायत के लिए कहीं जाएंगे हैं सर? क्या जाएंगे, अब तो काम कर दिया। सुनवाई थोड़ी होती कोई सुनवाई आज तक इतने केस पेंडिंग है, आज तक कोई सुनवाई हो गई? जो मेरी सुनवाई कर लेंगे। वोट सब तो भाई और गवर्नमेंट जो कर रही है उसकी सुनवाई कौन सी? अच्छा हाई कोर्ट ने कर लिया। तो जैसे कि कोरोना के बाद बहुत धीरे धीरे पटरी पर आ रही है अभी, जैसे कि लोगों की लाइफ में खासकर अभी व्यापारियों तक पटरी पे नहीं आई है, अभी तक पटरी पे नहीं आई है। और एक नया कर्जा दे के चले गए हैं। किसी की पेमेंट रुकेगी वो थोड़ी देर में वो कंप्लेंट डाल देगा जी मेरी पेमेंट रोक रखी है इस दुकानदार ने। उनको क्या पता कि गवर्नमेंट हम लोगों के साथ क्या कर रही है? कोई गलत थोड़ी ना कर रखा है भाई साहब। बोर्ड अंदर कोई साला मेरी स्कूटी बाइक नहीं बाहर खड़ी होती, मैं भी वो भी अपनी शर्ट के नीचे खड़ी। ये इंक्रोचमेंट के दायरे में नहीं आता है। सर सारे बंदे अंदर बैठे हैं दुकान के, शर्ट के नीचे तो काउंट करोगे आप? शर्ट के नीचे ही है ना मेरा बोर्ड, शर्ट के ऊपर तो नहीं कर रखा था मैंने। ठीक। रही है और क्या। जब गवर्नमेंट को पैसा जा रहा होता है तब बहुत अच्छा है। जब गवर्नमेंट को सब बंदे अपना कन्वर्जन चार्जेस, हाउस टैक्स वगैरह सब पे करते हैं, क्या उनको नहीं दिखता पेपर के अंदर कि उस बंदे की दुकान कितनी है? उनके ही बंदे आते हैं ना पेपर देने। एक बार पमाइश कर ले दुकान के अंदर कि भाई साहब दुकान कितने बाई कितने की, आप कितने बाई कितने के पेपर के वो टैक्स पे कर रहे हो, एक बार बोलो ना। नहीं बोलते, पर सिर्फ गवर्नमेंट इनको पैसे देती है सिर्फ वहाँ जाने के पेपर पकड़ाने के। भाई पमाइश भी कर लो। क्या लगता है ये कार्रवाई के एक राजनीतिक साजिश है क्या? राजनीति क्या कहेंगे सर, पब्लिक को परेशान करने की साजिश चल रही है इस टाइम, तो ये चल रहा है राजनीति के सब बकवासबाजी है। रोहित जी इनके भी बोर्ड टूटने जा रहे हैं। हाँ जी, सबके बोर्ड तोड़ रहे हैं। वो आगे लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर का मामला तो नहीं है ना वो ये? आगे इंस्पेक्टर साहब वो उन्होंने ही बोला कि आप हटाओ, वहाँ पे है, आप उधर जाके मिल लीजिए उनसे। उसके बाद दोबारा से तोड़े जा रहे हैं या फिर वैसे ही कार्रवाई के अंतर्गत होने वाले? नहीं, कार्रवाई के अंतर्गत ही हो रहे हैं। छत्तीस कितना बड़े वोट है हाँ हाँ नहीं ये कोई तरीका नहीं है। कौन से है बुलाओ, कौन से है नहीं, रोटी भी हमें खाने देने की है कि जान खा गए हम लोगों की, नीचे से तोड़ दिया रोटी खाने के वैसे जान खाई हुई हम लोगों की। बच्चे महंगाई इतनी कर रखी है कि ऊपर से इतनी महंगाई कर रखी है कि कहाँ करिए, इतना नुकसान करा दिया, इतनी कमाई नहीं है कि हम लोगों की, और ऊपर से बोर्ड तोड़ रहे हो। ये कोई तरीका है? ये आपकी दुकान है आंटी? ये हमारी दुकान है कि नहीं, हमारी दुकान है। घंटा में नीचे से कहते कि सारे नीचे से तोड़ दिया आगे, इतना ये 10 कितना नुकसान कर दिए, इतनी कमाई नहीं करी हम लोगों ने जितनी हमारा तुम लोगों ने नुकसान करा दिया है ना? नहीं ये ऊपर के बोर्ड ऊपर को क्या करोगे? नहीं ऊपर से बोर्ड तोड़वा के क्या करोगे तुम लोग? क्यों नहीं लग सकते बोर्ड, क्यों नहीं लगा सकते? हाँ हाँ नहीं बोर्ड क्यों नहीं लगा सकते है? कितने हमारे अंदर लगे पूरा लाइसेंस है हमारे पास। लाइसेंस आप रसीद दिखा दो। क्या जो रसीद है वो लाइसेंस भरने के बाद ये लाइसेंस की मिली है। लाइसेंस इसका शॉप का है ना? हाँ जी। एडवर्टाइजमेंट का तो नहीं है? जो आपने बोर्ड बना रखा है उसका तो नहीं है ना? एडवर्टाइजमेंट चार्ज लगाया हुआ फिर तो बात है। मैं तो अपनी शॉप के अंदर बोर्ड लगाया हुआ। अंदर बोर्ड लगा हुआ हमारा दुकान के अंदर कैसे? ये लोगों को भी अभी बाहर लग रहे हैं, आपका भी तो अंदर कैसे हो रहा है? अपनी शॉप अपनी दहलीज के तो दिखा दो, आप लाइसेंस दिखा दो। आप अपना लाइसेंस दिखा दो। हमारा ये देखो उनकी दुकानों से भी हमारा अंदर बोर्ड है। अरे बिजली की तार है, बिजली की तार है ही नहीं, कोई भी सारी लेकिन इलाके के लोग लगातार साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की गई डेमोलिशन ड्राइव को लेकर विरोध जताते रहे। उनका कहना था कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। अगर वे नोटिस देते वह अपने तरीके से यह अतिक्रमण हटा लेते, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था। सर आप कांग्रेस से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से यही से हूँ सर। मेरी विधानसभा नाम है आपका? मेरा नाम अनवर है। अनवर जी, ये जो एमसीडी द्वारा अतिक्रमण का जो कार्रवाई हो रही है उचित है अनुचित है? बिल्कुल अनुचित है। 15 साल से एमसीडी कहाँ सोई बैठी थी? 15 साल से ये जो बना है तो ये एमसीडी के बिना पूछे बना है, ये एमसीडी नहीं बनवाया है।
और आज एमसीडीज को तोड़ने के लिए आए हैं। कहाँ यहाँ के काउंसलर साहब, कहाँ यहाँ के ना वो नोटिस दिया है, ना दुकानदारों को आके बोला है जी आप ये काम कर लीजिए। अगर ये कहते दुकानदार अपने आप ये डाले थे इस चीज़ को, लेकिन इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। कोई 2 मिनट का टाइम मांगता है, कोई आधे घंटे का टाइम मांगता है, तब भी ये कुछ नहीं कर रहे उसके लिए, सिर्फ आ रहे हैं और चलाने का काम कर रहे हैं। 2 साल कोरोना के अंदर दुकानदार परेशान रहे, 2 साल कोरोना के अंदर 2 साल कोरोना की भरपाई नहीं हुई दुकानदारों की, और अब इन्होंने ये काम कर दिया। परेशानी पे परेशानी हर जगह से जो भी है वो दुकानदार परेशान है। महंगाई नहीं दिख रही, महंगाई पे बुलडोजर चलाओ ना, पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगी, उस पर बुलडोजर चलाओ। वो कोई काम नहीं करना, खाली ये बीजेपी को दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी चाहती थी एमसीडी इलेक्शन आगे बढ़ा दिया जाए, हम थोड़ा अपना काम कर लें। ये जान के किया गया। दुकानदार सब परेशान हैं, दुखी हैं हालात से। दूसरी बात ये पूछना चाह रहे हैं कि ये नक्शे के अधीन है क्या ये डेमोलिशन ड्राइव? सर नक्शे के अधीन तो है, तो पहले बनने क्यों दिया एमसीडी ने? आप जवाब में आपसे पूछ रहा हूँ सर, बनने क्यों दिया एमसीडी ने? ये सारी कार्रवाई एमसीडी की थी, एमसीडी ने बनवाया और एमसीडी तोड़वा रही आकर है जिसको। और केजरीवाल जो है वो सिर्फ ठेके खोलने में लगे पड़े, पूरी दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज दुकानदार परेशान है, 2 साल कोरोना में परेशान रहे, अब ये जो चल रहा है काम उससे लोग परेशान हैं। सीधे तौर से आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी सुध नहीं ले रही है जनता का? आम आदमी पार्टी तो पंजाब में जाके बैठ गई, कहाँ दिख रहे केजरीवाल जी? आपके माध्यम से कहता हूँ मुझे केजरीवाल जी दिखा दो, कहीं केजरीवाल जी हो, दिखे तो सही केजरीवाल जी हैं कहाँ? एमसीडी के निगम पार्षद कहाँ पर है? एमसीडी कहाँ पर है? क्यों इसको बनने दिया एमसीडी ने? ये फिर दोबारा बनेंगे, फिर एमसीडी बनाएगी, हम आपको फिर दोबारा दिखाएंगे, यहाँ पर फिर दोबारा बनाए जाएंगे। ये झाड़ू वाले कहाँ गए? आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है? बीजेपी पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करके काम कराती है। अगर बीजेपी पंजाब की पुलिस को आगे करता है। अगर बीजेपी चाहती तो दुकानदारों से बात करके एमसीडी को भेजकर इनसे कहती इस काम को संभालने का काम करें, लेकिन इनको कह देते ये अपने आप से तोड़ लेते थड़ों को। इन्होंने जान के तोड़ने का काम करा। अभी तो देखिए आगे कितना नुकसान होना है। तो यार तो ये कितने किलोमीटर लंबी रोड है जहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव सर ये पूरा 1 किलोमीटर तक है, आधे किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, ये अंदर तक जाएंगे। लेकिन अभी भी इनसे रिक्वेस्ट हमारी विनती है एमसीडी वालों से कि यहीं पर रोक ले इस बिल्डोजर को, और आगे जो दुकानदार हैं उनसे कोशिश करें, उनसे कहे जाके कि जो काम है जी आप अपने आप सामान उतार लीजिए। उतार लेंगे दुकानदार सामान, लेकिन कुछ नहीं कह रहे। ये तो अपनी कार्रवाई करे जा रहे हैं, जो आ रहा है तोड़ो, जो आ रहा है तोड़ो। अरे तोड़ रहे थे उससे पहले बनाने क्यों दिया एमसीडी ने? क्यों खाया एमसीडी ने पैसा? आज एमसीडी अधिकारियों से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि इनको पहले हफ्ता 10 दिन पहले इनको नोटिस दे दिया गया। कोई नोटिस नहीं, किसी दुकानदार, ये खड़े दुकानदार, पूछे किसी दुकानदार से, कोई नोटिस नहीं है। है भाई तुम्हारे पास नोटिस? कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस है तुम्हारे पास? पवन जी कोई नोटिस आया आपकी दुकान पर? ये दुकानदार है, ये कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया जी। तो ये जो आपने ये एमसीडी बोल रही है, ये जो आपने इंक्रोचमेंट की है, इस पे नोटिस दिया गया था या आपको पहले बताया गया? हम खुद ही डाले थे, नोटिस देते तो हम खुद ही डाले थे। हाँ, ज़्यादा नुकसान तो ना होता। ये जो नुकसान हुआ दुकानदारों का, सही कह रहे हैं वो, नुकसान तो इन्होंने नुकसान करने का काम करा है यहाँ पर। ये एमसीडी सब देख ही लो आप, क्या कहना, ये देख लो, मोदी जी यूरोप घूम रहे हैं, यहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं। वो केजरीवाल जी पंजाब घूम रहे हैं, यहाँ बुलडोजर चल रहा है। कहाँ इनका एमसीडी का निगम पार्षद बताइए? तो दिख रहा है यहाँ पे एमसीडी का निगम पार्षद, वो हिमाचल में बैठे हैं, हिमाचल में अपनी सरकार बनाने के लिए गए हैं हमारे सुनील चड्डा जी। बताओ क्या नाम है? दयानंद चंदेला जी कहाँ पे हैं जी? अब विधायक के टाइम में तो हमारे घर घर आ रहे थे, लोगों से पूछो कहाँ है जी वो। चुनाव जब नजदीक थे तो आप लोगों के घर घर आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे, पूछो पब्लिक से, पूछो पब्लिक बताओगी। अब कहाँ है? तो अभी आप अपना नाम भी बता दीजिए। हिमांशु अरोड़ा जी है, हम भी आज देखना चाहते हैं उसकी दुकान पे बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा। हम इसलिए खड़े हैं आज। अगर उसकी दुकान में बुलडोजर नहीं चला तो हम यहाँ पर अपनी जान दे देंगे, उससे आगे बुलडोजर जाने भी नहीं देंगे। फिर ये हम आप भी बताए थे, ये भी दुकान आगे दुकान, जब सबकी दुकानों में बुलडोजर चला तो उसकी दुकान में क्यों नहीं चलेगा? पश्चिमी दिल्ली की चौखंडी एक्सटेंशन सड़क पर पश्चिमी जिला के भाजपा कार्यकर्ता की दुकान है, उनके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है। उस दुकान को तोड़े जाने को लेकर भी स्थानीय दुकानदारों ने अपनी बात सामने रखी। उनका कहना था कि बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान के आगे जो अतिक्रमण हुआ है उसे भी एमसीडी द्वारा तोड़ा जाना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, यही बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान है जिसके शटर को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये भी अतिक्रमण के दायरे में आता है, जिसे अब एमसीडी अधिकारियों द्वारा तोड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता इसे अपने तरीके से तोड़ने में जुट गए थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के लाख मशक्क़त के बाद उनसे ये गेट नहीं टूटा। उसके बाद जेसीबी के माध्यम से इस पूरे गेट को तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इस पूरे गेट को तोड़ दिया जाएगा।
लेकिन साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा उनकी दुकान के आगे से शटर तब तक नहीं हटाया गया जब तक बगल में एक टेलर्स की दुकान के सामने से उसका बोर्ड नहीं तोड़ दिया गया। उसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ये देखिए तोड़ दिया गया है। ये एसएल सन्स टेलर्स के नाम से मशहूर हैं चौखंडी इलाके में। सबसे पहले इनका बोर्ड तोड़ा गया। उसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने जब विरोध किया, विरोध करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता का शटर तोड़ा गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ये देखिए, ये पूरा जो बोर्ड है ये जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि अपनी दुकान के आगे लगाया गया बोर्ड अतिक्रमण के किस दायरे में आता है। यह सवाल हमारे मन में भी गूंज रहा था, लेकिन लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर ने कहा कि दुकानदारों के पास इसका कोई भी लाइसेंस नहीं है बोर्ड लगाने का, जिसकी वजह से उनके बोर्ड तोड़े जा रहे हैं। मैंने भी बोला कोई नोटिस गलत चीज है, कोई नोटिस नहीं देता किसी को। गलत बात है। आप ये गलत है। नहीं सर गलत, एक सेकंड, गलत एग्री करते। कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़ा कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, कहीं पे भी कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। मेरी एक्स्ट्रा बोर्ड भी नहीं लगे, मैं रोड भी नहीं बढ़ा रखा ना कुछ कर रखा, उसके बाद भी तोड़ दिया। एक छोड़ दी, दूसरी तोड़ दी। सर ये कोई बात हो रही है कोई? सर आप दिखाओ इनको। नहीं इसको मैंने परमिशन मांगी सर, मैं 10 मिनट को दो, मैं खोल रहा हूँ, मगर खोली नहीं है किसी ने। खोलने का टाइम नहीं है, तोड़ो जाओ, कोर्ट से परमिशन ले भी चलेगा। सर क्या कहना है आपका? आधे घंटे दे रहा हूँ। मैं आराम से कह रहा हूँ। करंट लगेगा भाई सबको, पीछे हो जाओ। करंट आएगा, करंट ही आएगा। वो तो लगेगा, कहीं यही ना मर जाए कहीं बेचारा। बढ़िया मर जाए आड़े। बेटा वहाँ पे करंट आ रहा है, पीछे हो जाओ आप लोग। अबे यार ये बिजली क्यों है? बिजली की वायर इसलिए पकड़ी। स्थानीय दुकानदारों के विरोध जताए जाने के बाद साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बीजेपी कार्यकर्ता का भी अतिक्रमण के दायरे में आने वाला गेट तोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि डेमोलिशन ड्राइव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता का भी गेट नहीं छोड़ा गया।
और उनको भी शासन और प्रशासन द्वारा की गई कानून की प्रक्रिया द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है उसे मानना पड़ा। आप देख सकते हैं कि लोगों के विरोध के बाद भाजपा कार्यकर्ता की जो कि अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था उसे भी तहस नहस कर दिया गया। आगे देख ले। आपने इधर जुगाड़ लेके नहीं आए हो? हाँ हम नक्शा पास करके हमने 4 इंच और रोड में छोड़ रखी है। ये एमसीडी की डेमोलिशन ड्राइव हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहना है आपका? नहीं ये तो बेफालतू का ड्रामा है, तो नक्शा पास होके बनी हुई है, नक्शा पास होके बनी हुई है, तो नक्शा पास होके बनी हुई पास होके बनी हुई लिए तो फिर दिखा रहे हैं उनको, कह रहे हैं नपवा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि ये जो आपने ग्रिल बढ़ा रखी है इसको लेके ये ड्राइव कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई इशू नहीं है, ये रोड का हो रहा है वैसे सफाई अभियान, हमारा कोई इशू नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद। क्या? जावेद। अच्छा, एमसीडी की डेमोलिशन ड्राइव की तरफ से आप आए हैं अभी। तो ये जो डेमोलिशन ड्राइव हो रही है यहाँ पे चौखंडी इलाके में, तो क्या कारण है जो आज डेमोलिशन ड्राइव किया जा रहा है यहाँ पे? इस हिसाब से हो रहा है। तो ये जो अतिक्रमण है, ये जो थड़े जो बड़े हुए हैं उसको लेकर है? हाँ थड़े बड़े हुए हैं तो कितने फुट थड़े बड़े होने चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पता है आपको? ये यही बताएगा। तो आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण के दायरे में आने वाले सभी दुकानों के सामने से थड़ों को तोड़ा जा रहा है। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों का यहाँ साफ तौर से कहना था कि इन थड़ों की वजह से राहगीरों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जाम लग जाता है। दुकानों के सामने से बड़े हुए थड़ों की वजह से राहगीरों को इस इलाके से आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार इन अतिक्रमण के दायरे में आने वाले थड़ों की वजह से लोग अपना वाहन इनसे करीब आधे फुट और दूरी पर खड़े करते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले से ये इलाका साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत अतिक्रमण बहुल इलाका है। इस इलाके में जरूरत से ज़्यादा अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने डेमोलिशन ड्राइव कर यहां से अतिक्रमण हटाने का बेड़ा उठाया। साथ ही साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने कानून की प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की। आप देख सकते हैं कि इन सभी थड़ों को तोड़ा जा रहा है। यह सभी थड़े अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, जिनके कारण इस सड़क पर एक लंबे जाम की स्थिति बन जाती है। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों का साफ तौर से कहना था कि दुकानदारों को पहले बहुत बार नोटिस व वर्बली तौर पर बहुत बार बता दिया गया था और चेतावनी भी दे दी गई थी कि वे अपने आप इन थड़ों को तोड़ ले, लेकिन बावजूद उसके इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वेस्ट जोन की टीम को अपना बुलडोज़र साथ लेकर आना पड़ा और यहाँ से अतिक्रमण हटाना पड़ा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही चहलकदमी वाला ये इलाका है। यहाँ से लगातार आवाजाही होती रहती है। डेमोलिशन ड्राइव के दौरान भी यहाँ से आवाजाही नहीं रुकी। आप देख सकते हैं कि जब डेमोलिशन ड्राइव के बाद भी यहाँ आवाजाही नहीं रुक रही है, तो सोचिए इस इलाके में अतिक्रमण हो जाने से इस सड़क से निकलने वाले राहगीरों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, जिसकी वजह से डेमोलिशन ड्राइव किया जा रहा है। ये इलाका पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे चौखंडी इलाका भी कहा जाता है। इसके एक तरफ गंगाराम वाटिका और दूसरी तरफ मुखराम पार्क है। ये जो आप डेमोलिशन ड्राइव देख रहे हैं, यह डेमोलिशन ड्राइव अभी मुखराम पार्क में की जा रही है। गंगाराम वाटिका के लोगों का कहना है कि उनके पास एमसीडी से पास हुआ नक्शा है, जिसकी वजह से उनके इलाके में डेमोलिशन ड्राइव नहीं होगा। सर, डेमोलिशन ड्राइव की कार्रवाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हमने क्या कहना है जी, जो गलत है उसे करा दो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत है उसे हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत है जो गलत है, हाँ गलत है वो गलत है बस। एमसीडी जो ये डेमोलिशन ड्राइव कर रही है, जैसे कि पिछले दिनों से राजधानी दिल्ली में जगह जगह डेमोलिशन ड्राइव किया जा रहा है और अब यहाँ की बारी आई है डेमोलिशन ड्राइव की, तो क्या कहना है आप? भाई यही है, जहाँ भी गलत कंक्रोचमेंट हो रही है उसको हटा दिया जाए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता का ही फ़ायदा है इसमें। उसको छोड़ दे, जो नाजायज़ है उसको तोड़ दें, तो जायज़ है उसे छोड़ दिया जाए, और जो नाजायज़ है उसको तोड़ दें। तो उनकी नज़र में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर
जो अतिक्रमण ज़्यादा है, तो यहाँ पे इनको जायज़ तो कुछ लग नहीं रहा है, सारा नाजायज़ ही लग रहा है। ये गंगाराम वाटिका जो भी है सारा जायज़ है। इधर जाएगा टोटल जाएगा। अच्छा, ये पूरा जायज़ है। हाँ जी, इसके नक्शे हैं हमारे पास, नक्शे लेके खड़े हुए हैं। 60 बाई 100 के प्लाट है, 5 प्लॉट हैं ये, 31, 32, 33, 34, 35। हमने अपनी उसमें 1-2 फुट जगह छोड़ रखी है, 98 फुट कवर करी है, और उसके लिए नक्शे लेके खड़े हैं। जेई साहब आएंगे और चेक कर लेंगे। क्या इससे पहले कोई नोटिस या कुछ ऐसा दिया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हमें कोई ये इन 5 प्लॉटों का रेगुलर ये वो है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कागज है, जेई साहब देख लेंगे। 5 फुट जगह छोटी है, छोटी है दुकान से बाहर ही, अपनी जगह में से पटरी बनाई हुई है, अक्रोचमेंट है ही नहीं बिल्कुल यहाँ। अच्छा, ये इनका कहना है कि ये नाला यहाँ पे एक कोई सेक्टर का कोई नाला है छोटा, जिसके ऊपर पटरियाँ बनाई गई हैं। वो पीछे था, वो यहाँ नहीं है, ये नाला बाहर है। ये नाला बाहर है। अच्छा, ये बाहर। हाँ, ये क्या नाम है आपका? मंजीत। अनिल वशिष्ठ। अनिल वशिष्ठ। क्या नाम है आपका? जयदेव वशिष्ठ। हाँ जी, ये जो एमसीडी जो कार्रवाई हो रही है, क्या कहना है आपका? ये अनुचित है, उचित है? We are responsible for our side. This side we have not encroached even a single inch. Even that we have, our land is 2 feet short from the bay. This plot is 100 by 60. So 100 by 60 from that side to here, it's 100 by 60. But this is 98 length only. So we are 2 feet short. In this side, we have not done even a single inch encroachment. Not even a single inch. And this is 100% correct. You see, this is the plan. Gangaram Vatika plan, and this plot size is 60 by 100. So you can take the dimension. It's 98 feet. So we are 2 feet short even. So this is 100% plan. आप कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल नियम कानून के बिल्कुल दायरे में हैं? 100% we are inside. We have not done even a single inch of encroachment. जयदेव वशिष्ठ। बहरहाल डेमोलिशन ड्राइव के दौरान लोगों ने अपनी समस्या हमारे चैनल के माध्यम से बताई कि उनको डेमोलिशन ड्राइव के दौरान किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना था कि यह कोई औचक कार्रवाई नहीं है। इससे पहले यहाँ के लोगों को इस बात की जानकारी दी गई थी कि वह अतिक्रमण जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके चलते डेमोलिशन ड्राइव की प्रक्रिया को यहाँ अंजाम दिया गया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।